वृश्चिक राशि वाले बंधुओं, आप सभी का स्वागत है आपके अपने वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। सावधान हो जाइए बंधुओं, क्योंकि होली के तुरंत बाद आपको 440 वोल्ट का झटका लगने वाला है। जोरदार झटका लगेगा, चलती हुई गाड़ी रुक जाएगी, भयंकर विनाश और नकारात्मकता की ओर आपको ढकेल दिया जाएगा। और ऐसा क्यों होगा, क्या है इसका कारण, और सबसे बड़ी बात कि इस तरीके की विनाशकारी नकारात्मक घटनाओं से आप अपने आप को कैसे बचाएंगे, सारी बातें आज के इस कार्यक्रम में आपको हम बताने वाले हैं। बंधुओं, यह जो कार्यक्रम है यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जो बातें हम आगे अब आपको बताने जा रहे हैं, इन्हें बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। यह बात निश्चित है, सही है कि संसार में आज के समय में लोग भौतिकवादी हो चुके हैं और अब लोग जो दिखता है उसी पर विश्वास करते हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं आपके आसपास जो आपको दिखती नहीं है, लेकिन आपको पूरी तरह से प्रभावित करती हैं। अगर आज के ही परिप्रेक्ष्य में बात कर ली जाए तो आप जो मोबाइल फोन लेकर घूम रहे हैं, यह किसी से भी बिना किसी वायर, बिना किसी तार के आपकी बात करा देता है, फोटो भेज देता है, वीडियो कॉल दिखा देता है, आमने सामने बैठकर चर्चाएं करा देता है। आप स्वयं भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कोई तार नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, केवल अदृश्य किरणें, वाइब्रेशन तरंगे हैं जिन्हें यह कैच करता है और आपको दिखाता है। तो यह इस बात को साबित करता है कि वे तरंगे तो आपको दिखती नहीं है, लेकिन फिर भी आपको और आपके मोबाइल फोन को प्रभावित कर रही हैं। मोबाइल में चल रहा संचार आपकी बुद्धि, आपके मन मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है। जैसे कि सत्संग आपने सुने, कथा सुनी तो आपका मन पवित्र हो गया, कोई बुरी खबर आपने सुनी तो आपका मन खराब हो गया, कोई डरावनी चीज आपने देख ली तो थोड़ा सा भय का अनुभव हुआ। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीजें आपके आसपास वातावरण में और भी मौजूद हैं। ये तो इंसान ने बनाया है, इसलिए इंसान इसके बारे में बात करता है, समझता है, जानता है। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो कि इंसान की समझ से परे हैं, लेकिन वे भी इंसान पर, जीवों पर असर डालती हैं। जी हाँ, पराभौतिक घटनाएं, नकारात्मक घटनाएं, अचानक से जीवन में रुकावटें उत्पन्न करने वाली क्रियाएं, अचानक से सब कुछ अच्छा होते हुए हंसते खेलते परिवार को नजर लगने वाली तंत्र मंत्र, नकारात्मक अविचार कर्म होने वाली क्रियाएं बहुत ज्यादा हो रही हैं। जी हाँ, अब कुछ प्रमाण समझिए। आप जाइए कामाख्या देवी या किसी भी शक्तिपीठ पर आप जाइए और वहां पर आप देखिए, यदा कदा समय समय पर, विशेष समय और काल पर, जैसे कि कालरात्रि, शिवरात्रि, महारात्रि या नवरात्रि, खासतौर से गुप्त नवरात्रि के अवसर पर आप देखेंगे कि छिप छिपाकर गुप्त रूप से बड़े ही शक्तिशाली लोग जो कि ऊंचे पदों पर राजनीति में कायम हैं या फिर बिजनेस व्यवसाय में या बड़ी उद्योग धंधों में जो लोग शामिल हैं, उच्च पदों पर हैं, हद से ज्यादा सफलता जिनके पास है, ऐसे लोग ऐसे स्थानों पर जाते रहते हैं। आप इनके फोटो, इनके चलचित्र देख सकते हैं, इन्हें देख भी सकते हैं ऐसे स्थानों पर। तो ये लोग ऐसे स्थानों पर क्यों जाते हैं? क्योंकि यहां पर ये जाकर अपने लिए विशेष अनुष्ठान कराते हैं, गुप्त रूप से शक्तिशाली अनुष्ठान कराते हैं जो इनकी उन्नति के कारक होते हैं और सबसे बड़ी बात कि इन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब आप खुद ही समझिए कि एक गली मोहल्ले में रहने वाला व्यक्ति थोड़ी सी सफलता हासिल कर ले, मकान बनवा ले, एक अच्छी गाड़ी ले ले, व्यापार में या नौकरी में उन्नति हासिल कर ले, तो जलने वाले आसपास के ही 100 लोग तैयार हो जाते हैं और उनकी निगेटिविटी आज नहीं तो कल उसे प्रभावित करती ही है और उसके जीवन में कष्ट, दुख अचानक से टूट ही पड़ता है। तो ऐसे में जो इतने बड़े बड़े लोग हैं, उनसे जलने वाले भी तो लोग होंगे, उनके भी तो नाते रिश्तेदार होंगे, उनके भी तो आस पड़ोस के लोग होंगे जो उनसे जलते होंगे, लेकिन उनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि वो अपनी सुरक्षा, अपना प्रोटेक्शन, अपनी सेफ्टी अपने साथ लेकर चलते हैं, दिव्य धामों से जुड़े रहते हैं और अपने लिए अनुष्ठान करवाकर अपने लिए विशेष सुरक्षा घेरा तैयार करके रखते हैं और सबसे बड़ी बात कि अपनी उन्नति के मार्ग भी प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आज का यह कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। यह कार्यक्रम आपको उन चीजों के बारे में ज्ञान कराएगा जिनके बारे में गुपचुप तरीके से बातें, चर्चाएं तो बहुत होती हैं, खुलकर नहीं होती हैं, और खुलकर होने लगे तो लोग इन्हें नकार देते हैं। यही तो कलयुग का प्रभाव है। यहाँ माया अति बलवान हो चुकी है, जो चीजें हैं वो दिखती नहीं है और जो दिखती हैं वो असली नहीं होती। आप समझ रहे हैं ना? रिश्ते नातों में भी ये बात फिट होती है, हर जगह यह बात फिट होती है। तो कहने का मतलब यह है कि इस कार्यक्रम को अंत तक देखना। हम आपको आपकी सुरक्षा घेरा बनाने का तरीका बताएंगे, आपको सुरक्षित कर देंगे। कोई आपसे जलने वाला हो, अब जलने वालों का ना कहो, जलने वाले तो आपके हमेशा रहते हैं और आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं। आप चाहे दुनिया में किसी भी पोजीशन में हो, ऊंची पोजीशन, नीची पोजीशन में, घाटे में, दुख में, परेशानी में या खुशी में, आनंद में, आपसे जलने वालों की संख्या कभी कम नहीं होती, शत्रु आपके कभी कम नहीं होते, नकारात्मकताएं आपके जीवन से कभी मिटती नहीं है। आपकी अच्छाई, आपकी सच्चाई आपको तब भी बचाकर रखती है, लेकिन यह काफी नहीं है। अब नकारात्मकता के जोर बढ़ने लगे हैं। आप देख ही रहे हैं कि कैसी कैसी घटनाएं, कैसे कैसे घटनाक्रम सामने आ रहे हैं कि विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है, इंसान इस तरीके के कार्य भी कर सकता है।
खैर, ये सारी बातें करने का केवल एकमात्र उद्देश्य है कि आप इस कार्यक्रम को पूरा देखें। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब आप पूरा देखेंगे तो आपको बहुत सारी नई चीजें पता चलेंगी। बहुत सारी ऐसी चीजें पता चलेंगी जिन्हें आप अपने जीवन में उतारेंगे तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट रख पाएंगे, सेफ रख पाएंगे। आपकी सुरक्षा आपके ही हाथ में तो है, बस ज्ञान की आवश्यकता है। देखो, सीधी सी बात है, जिस व्यक्ति के पास ज्ञान है ना, वो व्यक्ति भगवान के दर्शन कर सकता है कहीं भी, मूर्ति में भी कर सकता है। और जिस व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं है, पूरे कुतर्क हैं, नकारात्मकताएं हैं, उसके सामने तो साक्षात भगवान प्रकट हो जाएंगे, तब भी उसे यकीन नहीं होगा। वो भगवान से भी प्रमाण पत्र मांग लेगा कि क्या प्रमाण है कि आप भगवान हो, सर्टिफिकेट तो दिखाओ। कहने का मतलब यह है कि ज्ञान इस जीवन में, इस संसार में हमेशा से, चाहे आदिकाल हो, चाहे आज का युग हो, चाहे भविष्य हो, उन्नति की चाबी रहा है। समझ बहुत जरूरी है, ज्ञान बहुत जरूरी है, और वही आपको इस कार्यक्रम में मिलने वाला है। साथ ही साथ अगले 3 से 5 दिनों की सटीक 5 से 7 बड़ी भविष्यवाणियां हम करने वाले हैं। आपके ग्रह गोचरों पर आधारित है, ग्रह स्थितियों पर आधारित है। इन्हें जरूर जान लेना, ये आपके लिए रोड मैप का काम करेंगे। आपके निर्णय किस प्रकार से होने चाहिए, किन चीजों से बचना चाहिए आपको, और किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, ये इन भविष्यवाणियों के माध्यम से आप आसानी से तय कर पाएंगे। साथ ही साथ महा उपाय, महा सुरक्षा, जो आपको आगे बढ़ने का मौका देगी, आपको शत्रुओं से, दुष्टों से, नकारात्मक लोगों से, डर से, भय से मुक्ति करेगी। तो कहने का मतलब यह है कि बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इसे पूरा जरूर देखिए, तो आपका जीवन सफल होगा और हमारी मेहनत भी सफल होगी। तो चलिए महामाई को याद करते हैं, दर्शन करिए महामाई के। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ ये भी लिखना कि हे महामाई, मैं भी आपके परिवार का हिस्सा हूं, आपका बालक हूं, मुझ पर कृपा बनाए रखना। इस प्रकार से माई से निवेदन करना। साथ ही साथ आपको हम बता दें कि जो नवरात्रि का पर्व आ रहा है, चैत्र नवरात्रि का पर्व आ रहा है, इसमें 19 तारीख से महाअनुष्ठान कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहे हैं। इस बार की नवरात्रि 8 दिन की ही है, 26 तारीख को समाप्त हो जाएंगे। तो जो भी भाग लेना चाहता है महाअनुष्ठान में, देवी की कृपा प्राप्त करना चाहता है, वह वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करें। सारी जानकारी आपको इस अनुष्ठान से संबंधित प्राप्त हो जाएगी और आपको क्या करना है, कैसे करना है, सारे नियम संयम सब बता दिए जाएंगे। कुल मिलाकर उद्देश्य यह है कि महाअनुष्ठान का लाभ सभी को हो, सबके जीवन में सदगति आए, महामाई की कृपा आए, और एक भक्त का भाव भी यही रहता है। तो चलिए अब अपने मूल विषय को खंगालते हैं, इसके विषय में चर्चा करते हैं, बात करते हैं 5 सटीक भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आया ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। वैसे देखा जाए तो ये समय और काल ग्रहों की स्थिति के अनुसार आपके लिए ठीक ही है, बहुत ज्यादा बुरा नहीं कहेंगे, नकारात्मक नहीं कहेंगे। चंद्रमा का सप्तम राशि में गोचर है, गुरु की इसके ऊपर दृष्टि है, जो कि गज केसरी योग का निर्माण तो करता ही है, यानी कि आपके जीवन में अगले 3 से 5 दिनों में धन आगमन के योग हैं, रुके हुए कार्यों में गति आएगी और आपके काम बनने लगेंगे। माँ की सेहत बनने लगेगी, कोई नकारात्मकता जीवन में है तो वह दूर होने लगेगी। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कोई ऐसी स्थिति जिसके बारे में आप ये सोचते थे कि ये बन जाए तो बात बन जाए, पैसे रुपए से जुड़ी हुई बातें जो कि रुकावट थी, पैसा आ नहीं पा रहा था, वे रुकावटें हट जाएंगी। विवादित स्थितियां थोड़ी सी पॉजिटिव होती दिखाई दे रही हैं। गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको थोड़ा सा सहयोग प्राप्त होगा, यानी सरकार की तरफ से आपके जीवन में यदि कोई रुकावटें हैं, कोई अड़चनें परेशानियां हैं तो वो दूर होना शुरू हो जाएंगी। सबसे ज्यादा लाभ तो आपको प्राप्त होगा 15 मार्च के बाद, जब सूर्य का गोचर भी हो जाएगा मीन राशि में। सूर्य शुक्र शनि, हालांकि ये तो एक शत्रु योग है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं राहु से तो अच्छा ही है।
इस समय सूर्य राहु के साथ बैठे हुए हैं, बुध भी बैठे हुए हैं, मंगल भी बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपके निर्णय लेने की क्षमता को भी प्रभावित करेंगे। इस समय और काल पर आपको जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेने हैं। जी हाँ, बहुत जल्दी किसी से प्रभावित हो गए और प्रभावित होकर आपने निर्णय ले लिया और पार्टनरशिप में कूद पड़े, बिजनेस व्यवसाय की शुरुआत कर डाली, बाद में फंस गए। सामने वाला तो अपना काम निकाल कर चला गया, आप रह गए खड़े और परेशान, व्याकुल। फिर आप बोलेंगे हमें किस बात की सजा मिली, हम तो बहुत अच्छे इंसान हैं, हमने तो कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। लेकिन आपने गलत किया है, गलत आपने निर्णय लिया है, गलत इंसान पर आपने भरोसा किया है, गलत समय पर आपने काम को आगे बढ़ाया है। देखो, समय और काल के अनुसार हम आपको गाइड करते रहते हैं। निश्चित समय, जब अच्छा समय होता है उस समय पर कार्य कर सकते हैं। वैसे तो यह समय भी ठीक ही कहा जाएगा, लेकिन 15 मार्च के बाद समय अनुकूल हो जाएगा, जो आपके कार्यों को बनाने लगेगा, तब आप कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं। वैसे इस समय और काल पर शुक्र और शनि की युति बनी हुई है, जो कि अच्छी युति कही जाएगी, लेकिन ये कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों में नकारात्मकता भरेगी, दाम्पत्य जीवन में भी प्रेम तत्व की कमी करेगी, और सबसे बड़ी बात कि जिनके विवाह होने को है, उनके विवाह में होते होते कार्यों में रुकावट उत्पन्न करेगी, और नए प्रेम संबंध बनेंगे जो कि मौके को, अवसर की पूर्ति के लिए होंगे, यानी भावनात्मक नहीं होंगे, केवल अपना मतलब निकालने के लिए किए जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि मन में काम वासना भी बढ़ सकती है आपके, और आप विपरीत लिंग के प्रति अति आकर्षण महसूस कर सकते हैं, तो अपने आप को नियंत्रित रखें। सबसे बड़ी बात यह है कि समय और काल पर आपकी इंद्रियां बलवान हो जाएंगी। इंद्रिय सुखों के लिए आप ऐसे कार्य कर सकते हैं जो आपको लज्जित भी कर सकते हैं और जो आपको बीमार भी कर सकते हैं। यानी कि इस समय आप अपने खाने पीने का ध्यान रखें, क्योंकि आपका मन स्वादिष्ट चीजों की ओर अत्यंत आकर्षित होगा। इसी के साथ साथ आप आराम की ओर अत्यधिक आकर्षित होंगे। कार्य और मेहनत हालांकि वो आप करेंगे, लेकिन बिल्कुल अंतिम क्षणों में करेंगे, जब तक कि काम खराब ना होने लगे। इसी के साथ साथ लग्जरी की ओर आपका मन बढ़ेगा, यानी कि आप महंगे सामान खरीद सकते हैं, बड़ी शॉपिंग कर सकते हैं, पैसा ज्यादा बर्बाद कर सकते हैं। इस समय और काल पर जो लोग आईटी से और एआई से और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उनके जीवन में गति आ जाएगी, उनके काम बनने लगेंगे, ठीक ठाक चलेंगे, आमदनी इनकम बढ़ने लगेगी। जो लोग सजावटी सामान का व्यापार करते हैं, सौंदर्य प्रसाधन या सजावट का काम करते हैं, किसी भी प्रकार का सजावट का कार्य हो, डेकोरेशन हो, इत्र हो, वस्त्र हो, महिलाओं से जुड़े हुए कार्य करते हैं, महिलाओं के प्रसाधन है, सौंदर्य प्रसाधन, वस्त्र आदि से जुड़े हुए कार्य करते हैं, उनके कार्य में उन्नति होगी, व्यापार बढ़ेगा। ब्यूटी पार्लर वगैरह के जो काम है वो अच्छे चलेंगे, काम अच्छा चलेगा। बस यहाँ पर यह रहेगा कि आपकी मेहनत पूरी नहीं पड़ेगी, कहीं ना कहीं आपके मन में आलस का भाव, भारीपन, थकान का भाव रहेगा, नकारात्मकता का भाव रहेगा। यही आपके जीवन की रुकावट का कार्य करेगा। यहाँ पर हम आपको बता दें कि हमने पिछले कार्यक्रम में एक आकर्षण तिलक के बारे में बताया था। बड़ा ही सुंदर उपाय था, बहुत ही शक्तिशाली उपाय था, लेकिन एक कमेंट पढ़कर हम आश्चर्य में पड़ गए कि उसमें किसी ने कमेंट किया था कि यह आकर्षण तिलक बहुत ही कारगर है, हर तरीके की काम को बनाने के लिए बड़ा शक्तिशाली है। हमने इसे लगाया और हमें काफी लाभ भी मिल रहा है, लेकिन अब हमें डर ये लगता है कि कहीं नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जाएं आकर्षित ना हो जाएं, भूत प्रेत आकर्षित ना हो जाएं, तो जिससे कि हमारा जीवन नरक बन जाए। तो देखो, सीधी सी बात है कि जब आप उपाय करते हैं, जिस मनोरथ के साथ करते हैं, जो मन में आपके धारणा है, विश्वास है, और जिस चीज को आकर्षित करने के लिए करते हैं, उपाय उसी को आकर्षित करता है। ये कोई ऐसा चुंबक नहीं है जो हर प्रकार के लोहे को आकर्षित कर लेगा, और चुंबक भी लोहे को ही आकर्षित करता है और धातुओं को नहीं, है ना? सोने को, चांदी को या अन्य प्रकार की धातुओं को आकर्षित नहीं करता। वैसे ही ये उपाय जो है ना, ये पॉजिटिव एनर्जी के लिए है, पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने के लिए है, नकारात्मक चीजों को आकर्षित नहीं करेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब जो लोग पहली बार कार्यक्रम देख रहे हैं, उनको बता देते हैं ये उपाय क्या है, क्योंकि उनके मन में भी जिज्ञासा जागी होगी कि आखिर क्या है ऐसा उपाय, हम भी करके देखिए, बड़ा शक्तिशाली बता रहे हैं। तो चांदी की एक डिब्बी लेनी है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालना है और थोड़ा सा उसमें गुलाब का इत्र डालना है, थोड़ी सी केसर डालनी है और थोड़ा सा उसमें शहद डालना है। अब इस चांदी की डिब्बी में ये सारी सामग्री रख के आप घर के नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण में रख दें, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रखें आप। अब आपको करना यह है कि जब आप घर से बाहर निकले तो अपने माथे, अपने गले और अपनी नाभि में इसका टीका लगाकर, तिलक लगाकर निकले, और इसी के साथ साथ रात्रि के समय जब आप सोने जाएं तो इसे अपनी हथेली पर थोड़ा सा ले लें, मसाज करके चेहरे पर स्पर्श कराएं और अपने पांव के तलवों में भी हल्का हल्का मसाज करें इस सामग्री को लगाकर, और उसके बाद आप सो जाएं। इस उपाय का प्रभाव बहुत ज्यादा है, यह आपकी आकर्षण शक्ति को बढ़ाता है, आपका प्रभाव समाज में बढ़ने लगता है, कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बढ़ने लगता है, उच्च अधिकारी भी आपके मन के मुताबिक ही कार्य करने लगते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये आपके अंदर की जो ग्रेविटी है उसे स्ट्रांग कर देगा, पॉजिटिव चीजें आप अट्रैक्ट करने लगेंगे। ठीक है, तो इस उपाय को आप आराम से कर सकते हैं। अब इस समय और काल पर आपको 2-3 चीजों का लेन देन नहीं करना है, जो ग्रहों की स्थितियां हैं उसके अनुसार बता रहे हैं। सबसे पहली चीज यह है कि आपको इत्र
कपड़े, सफेद रंग के कपड़े, सौंदर्य प्रसाधन, ज्वेलरी या फिर आपको जो बहुत ज़्यादा पसंद है, यानी कोई चीज़ ऐसी जो आपके दिल के बहुत करीब है, उसे आपको किसी को नहीं देना है, वरना आपका शुक्र खराब हो जाएगा। साथ ही साथ आपकी माँ और माँ की उम्र की महिलाएँ जो हैं, उनका भूलकर भी अपमान नहीं करना है, चाहे वो आपको कितना ही उकसाएँ। धर्मपत्नी को किसी प्रकार का गिफ्ट उपहार यदि आप इस समय और काल पर दे देते हैं, तो आपका काम बन जाएगा। आपका शुक्र पूर्ण रूप से पॉजिटिव हो जाएगा। महिलाओं की बात करें तो जो महिलाएँ करियर में है इस समय पर, उनके लिए समय अच्छा नहीं है, क्योंकि उनके करियर में रुकावटें आएँगी। कार्यस्थल पर उनके विपरीत वातावरण बनता दिखाई देगा और उनकी पुरानी गलतियों को निकाल कर उनको डाँटा जाएगा और एक तरीके से षड्यंत्र उनके खिलाफ रचा जाएगा। तो थोड़ा-सा महिलाओं को संभल कर रहना है। इसी के साथ-साथ जो महिलाएँ प्रोफेशनल नहीं हैं, घर गृहस्थी वाली हैं, हाउसवाइफ्स हैं, उनके लिए बता देते हैं, उनकी कमर और पीठ में लगातार दर्द रह सकता है, हल्का बुखार यानी टेम्परेचर हाई हो सकता है और सुस्ती और थकान रह सकती है। साथ ही साथ संतान की चिंताएँ इन्हें सता सकती हैं और पैसे और आमदनी को लेकर भी चिंता रहेगी। हालाँकि ऊपर से सब शांत दिखाई देगा, हँसमुख स्वभाव दिखाई देगा, लेकिन अंदर ही अंदर पीड़ा होगी, कष्ट होगा, जिसके बारे में बता तो नहीं पाएँगे, लेकिन सहना भी मुश्किल होगा। तो महिलाओं को इस समय और काल पर चाहिए कि वो इस आकर्षण तिलक वाले उपाय को ज़रूर करें। इनके ऊपर इसका बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट रहने वाला है। वैसे भी यह शुक्र को प्रबल बनाने वाला उपाय है, तो इसे तो कर ही लेना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप आगे बढ़ें, आपके काम बनेंगे। जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, उन्हें उच्च पद प्राप्त होंगे, नई ज़िम्मेदारियाँ प्राप्त होंगी, सपोर्ट, समर्थन प्राप्त होगा, लेकिन कहीं न कहीं अंतर्कलह और विरोध भी रहेगा। अपने ही लोग अपोज़िट खड़े हुए दिखाई देंगे। जो लोग रियल एस्टेट के व्यवसाय से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी खरीद-फरोख्त करते हैं, ऐसे लोगों को थोड़ा सँभल कर चलना है। धोखा हो सकता है, किसी प्रकार का फ्रॉड हो सकता है। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं, जिनके बारे में आपको ध्यान देना है। आप अपने पैरों को सँभाल कर रखें। पैर आपके जख्मी हो सकते हैं किसी बात से, किसी चीज़ से, चोटिल हो सकते हैं, साथ ही उनमें कोई रोग उत्पन्न हो सकता है, जिससे लंबी तकलीफ आपको मिलेगी। साथ ही साथ पैनी धारदार चीज़ों से भी आपको बच के रहना है, वरना आप अपने आप को ही जख्मी कर लेंगे। इसी के साथ-साथ आप लोगों के साथ अपना व्यवहार विनम्र रखें, कम बात करें, ज़रूरत भर का ही बोलें, ज़रूरत से ज़्यादा ना बोलें और वाणी पर पूरा नियंत्रण बनाकर चलें, वरना आपके बिना मतलब में लोगों से झगड़े हो जाएँगे और आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपकी ऊर्जा खराब होगी, आपके काम बिगड़ने शुरू हो जाएँगे। आपके नज़दीकी रिश्तों में किसी प्रकार की गलतफ़हमी सी महसूस होगी, ऐसा लगेगा जैसे लोग आपके बारे में गलत राय बनाकर बैठे हैं और आप चाहकर भी उनकी राय बदल नहीं पा रहे हैं। हालाँकि आपके अंदर कोई ऐसा दुर्गुण नहीं है, ना ही आपने किसी का सीधे तौर पर अहित किया है, फिर भी लोग ना जाने क्यों आपसे चिढ़ते हुए से और आपके खिलाफ चर्चाएँ करते हुए से दिखाई देंगे, जो कि आपको थोड़ा-सा परेशान करेगा, विचलित करेगा। आप बड़ी और महँगी चीज़ें खरीद सकते हैं, तो थोड़ा-सा अपने खर्चों पर आप नियंत्रण रखें, ज़रूरत भर का ही खर्च करें। भविष्य की किसी बात को लेकर आपको चिंता रह सकती है। ऐसा लग सकता है जैसे कि आने वाले समय और काल में कोई बड़ा खर्चा, कोई बड़ा काम आप करने जा रहे हैं, जिसके लिए आप वैसे तो पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन कहीं न कहीं अंदर ही अंदर आपको हल्का-सा डर भी लग रहा है। आप अपने रुके हुए कार्यों को, बिगड़े हुए कार्यों को अपने कॉन्टैक्ट यानी कि आपके जो कॉन्टैक्ट हैं, उनकी सहायता से बना डालेंगे। नए-नए संपर्क भी आपके बनेंगे, शक्तिशाली संपर्क बनेंगे, जिनका प्रयोग करके आप आगे बढ़ेंगे, अपने कार्यों को बना लेंगे। विदेशों की बात करें तो जो लोग विदेश में नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए समय कठिन है, अच्छा नहीं है। लगातार मेहनत और परिश्रम के बाद भी स्ट्रगल समाप्त नहीं होने वाला है। विदेश में जो व्यवसाय करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो काम करते हैं, उनका काम ठीक-ठाक चलेगा, लेकिन कानूनी अड़चनें बड़ी सिरदर्दी बनेगी। जो विदेश जाना चाहते हैं, वो इस समय और काल पर नहीं जा पाएँगे, रुकावटें बहुत बड़ी आ जाएँगी और लगभग काम रुक सा ही जाएगा। तो इस समय और काल पर उन्हें रुकना भी चाहिए। देखो ध्यान से सुनो कि जो लोग भी विदेश जाना चाहते हैं या कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, बिज़नेस व्यवसाय करना चाहते हैं, कुछ भी अपने जीवन में करना चाहते हैं या फिर जीवन में रुकावट आ गई है, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, चाहकर भी कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं। 2 बातें हैं, दोनों ही स्थितियों में आपको अपनी कुंडली ज़रूर दिखानी चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली में हर समस्या का समाधान है और आपकी सफलता के छिपे हुए सीक्रेट भी हैं। मतलब कि विदेश जाना आपके लिए अच्छा है कि नहीं है? विदेश जाकर आप तरक्की करेंगे या ऐसा तो नहीं कि विदेश जाकर आप और फँस जाएँगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विदेश जाते हैं पैसा कमाने के लिए, सम्मान कमाने के लिए, लेकिन विदेश में जाकर तो और ज़्यादा फँस गए। अब वहाँ से भागना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। और तमाम उल्टी-सीधी परेशानियाँ जीवन में ऐसी आ गई हैं जिससे जीवन नर्क सा बन गया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी काम आप करने जा रहे हैं अपने जीवन में, नया, महत्वपूर्ण, विशेष या फिर चाह तो बहुत रहे हैं लेकिन कर कुछ भी नहीं पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कुंडली दिखाएँगे तो बड़े सरल मार्ग आपको मिलेंगे। कुछ ही दिनों में जीवन में गति आ जाएगी और आपकी समस्याओं के कारण और निवारण जो कि आपकी कुंडली के अनुसार है, वो आपको दिए जाएँगे।
चलते फिरते उपाय नहीं, वो उपाय जो आपके लिए बने हैं, सटीक उपाय। फिर क्यों नहीं समाधान मिलेगा आपको। तो कुंडली दिखाना एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला है जो आपको इस समय पर लेना चाहिए अवश्य ही। इसी के साथ-साथ भयंकर नेगेटिविटी, नकारात्मकता से मुक्ति प्राप्त करना भी आपको आवश्यक है, क्योंकि देखो जैसे कि इस समय और काल पर बात करें तो वर्ष में 3 रात्रि ऐसी होती हैं जिनमें बुरे से बुरे और अच्छे से अच्छे साधक और तांत्रिक दोनों ही पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाते हैं। रात-रात भर अनुष्ठान करते हैं। जैसे कि महाशिवरात्रि होती है, कालरात्रि होती है, महारात्रि होती है। तो जो दीपावली की रात्रि है उसे कालरात्रि कहते हैं और होली की रात्रि को महारात्रि कहते हैं। इन रात्रियों में ये होता है कि बड़ा अद्भुत सा होता है कि सारे मंत्र उत्कीर्णित हो जाते हैं। जैसे कि आपको पता हो कि जितने भी मंत्र हैं वो सारे के सारे शापित हैं। भोले बाबा ने उन्हें कीलित कर रखा है। तो ये सारे के सारे मंत्र अपने आप उत्कीर्णित हो जाते हैं। तो ऐसे में कोई मूर्ख भी यदि मंत्रोच्चारण करेगा, बिना किसी गुरु के भी मंत्रोच्चारण करेगा, तब भी उसका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। तो ऐसे में तांत्रिक और जो साधक होते हैं, वो इस समय का लाभ लेना चाहते हैं। अब ऐसे में ये भी होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं, वो भ्रष्ट होते हैं और वो किसी के जीवन को नर्क बनाने के लिए तंत्र मंत्र नकारात्मकताएँ भी किसी के जीवन में भेज सकते हैं। और आजकल तो ये बहुत हो रहा है, फ़ोन के माध्यम से ही बंधन, स्तंभन, कीलन हो जाता है और ना जाने क्या-क्या हो रहा है। बहुत सारे लोग हमसे भी कहते हैं कि आप ऐसा कर दो, इनका रिश्ता तोड़वा दो, इनका ये, लेकिन हम तो ऐसा नहीं करते क्योंकि हम तो साधक हैं महामाई के और हम तो ऐसे लोगों को अपने यहाँ से भगा ही देते हैं कि आज के बाद ऐसी बात भी यहाँ ना करना, यहाँ पाप कर्म नहीं होते हैं, यहाँ लोगों की ज़िंदगी अच्छी बनाई जाती है, देवी की कृपा उन तक पहुँचाई जाती है, किसी का जीवन भ्रष्ट नहीं किया जाता, नष्ट नहीं किया जाता, ऐसा सोच भी कैसे लिया? तो हम तो अपने यहाँ से ऐसे लोगों को भगा ही देते हैं, लेकिन ऐसा होता ज़रूर है, ये हम जानते हैं। तो ऐसे में इन नकारात्मकताओं से मुक्ति का सबसे अच्छा समाधान है यह महारक्षा कवच। ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी का सर्वश्रेष्ठ महारक्षा कवच है जो माई के सबसे शक्तिशाली मंत्र से जागृत है और अभिमंत्रित है। ये मंत्र महामाई का इस कवच के अंदर लिखा हुआ है। जब आपके पास ये कवच पहुंचेगा तो आप इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। आपको किसी गुरु की आवश्यकता नहीं रहेगी क्योंकि यह गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र होगा। आप हमें गुरु बनाकर और इस मंत्र का उच्चारण करेंगे, यह पहले से ही जागृत है और इस मंत्र का प्रभाव आप तुरंत महसूस करेंगे। साथ ही साथ ये कवच आपके आसपास एक कवच निर्मित करेगा जिसे बाल का कवच कहते हैं, जिसे देवी देवता भी भेद नहीं सकते बिना महामाई की मर्जी के। तो ये बड़ा शक्तिशाली कवच है और इसके जो है ना बहुत ही अच्छे रुझान प्राप्त हुए हैं। जो भी इसे लेता है वह इसका अनुभव जरूर हासिल करता है। तो आप इस समय और काल पर इस कवच को भी मंगवा लीजिए, ये भी आपके लिए शक्तिशाली समाधान है। अब फिलहाल जब तक आपके पास ये कवच नहीं पहुंच रहा है, आप अपनी कुंडली आकलन नहीं करा रहे हैं, तब तक आप इस उपाय को करिए जो हम आपको बता रहे हैं। आज जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो कल से ही आप इस कार्य को कर सकते हैं। करना आपको क्या है कि आपको 9 मिट्टी के दिए चाहिए, 1 पीतल की थाली चाहिए और हल्दी चाहिए। रात्रि के समय स्नान आदि करके 9 बजे के आसपास आप अपने पूजा घर में जाइए और आपको पीतल की थाली में हल्दी से माँ बगलामुखी लिख देना है। माई हमारी आराध्य देवी हैं, मन में भाव अवश्य रखना, सम्मान अवश्य रखना। तो माँ बगलामुखी लिखें और उस थाली में ही 9 दीपक गाय के घी से या सरसों के तेल से आप जला दें। उसके बाद आप वहीं पर बैठ जाएं, माई को याद करें, धूप दीप नैवेद्य, अगर आपके पास माई की फोटो है तो अच्छी बात है, नहीं तो देवी के जिस भी स्वरूप की फोटो है आपके पास, आप उन्हें ही माई का स्वरूप मानकर, माँ बगलामुखी का स्वरूप मानकर उन्हें ये सारी चीजें अर्पित करिए। एक दीपक अलग से जलाइए, प्रसाद चढ़ाइए, धूप जलाइए, इत्र, गुलाब केवड़े का इत्र अर्पित करिए और उसके बाद आपने वहीं पर बैठकर इस मंत्र का उच्चारण लगातार 10 से 15 मिनट करना है। मंत्र क्या है? ध्यान से सुनिए। ओम ह्लीम ऐं श्रीं क्लीं श्री बगलानने मम रिपुने नाशै नाशय ममेश्वर्याणि देहि देहि शीघ्रम मनवांछितम कार्य साधय साधय ह्लीं स्वाहा। ये ध्यान मंत्र है। इस मंत्र में आप माई से कह रहे हैं कि माई हमें सुरक्षा दीजिए, हमारी इच्छा मनोकामना पूरी करिए, हमारे शत्रुओं का नाश करिए और हमारे जीवन में धन ऐश्वर्य वैभव की उत्पत्ति करिए। तो ऐसा आप माई से निवेदन कर रहे हैं। इस मंत्र का आप लगातार 10 से 15 मिनट उच्चारण करिए। उसके बाद आप वहीं थोड़ी देर ध्यान करिए माई से और माई के धाम जाने के लिए उन्हें विसर्जित करिए। ठीक है। उसके बाद आप वहां से उठ जाइए। अब अगले दिन सुबह फिर से स्नान आदि करके जाइए अपने पूजा घर में। थाली में हल्दी में जो आपने रख रखा है, ये जो दीपक है मिट्टी के, इन्हें धो दीजिए, साफ करके चमका के रख दीजिए और जो हल्दी से आपने माँ बगलामुखी लिखा है उसे जल से धो लीजिए और उस जल को एक लोटे में ले लीजिए और उसमें और जल मिलाकर अब इस जल को आप अपने घर पर, अपने दरवाजे पर, अपने घर के सभी कोनों में, अपनी छत पर, अपने कार्यस्थल पर छिड़किए, माई का नाम लेते हुए या फिर मन में यह मंत्र बोलते हुए जो हमने आपको बताया।
आप चारों तरफ इसका सिंचन करिए और आप देखेंगे कि आपके घर की आपकी पूर्ण रूप से सुरक्षा होनी शुरू हो गई है। कोई नेगेटिविटी यदि आपको फील भी हो रही है, अनुभव भी हो रही है, तो वह भी फील होनी बंद हो जाएगी। साथ ही साथ आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे, रुके हुए कार्यों में गति आने लगेगी। देवी की कृपा है ही ऐसी अद्भुत, जिसने देवी का एक बार नाम ले लिया उसका उद्धार तो फिर देवी स्वयं करती है। ठीक है, भगवान नारायण ने जिस भी रूप में इस धरती पर अवतार लिया है, देवी की पूजा एक बार जरूर की है। तो कहने का मतलब ये है कि ये बहुत शक्तिशाली उपाय है, बस इसे पूरे भाव के साथ करना। और यदि कुछ समझ में ना आए तो वीडियो में नंबर है, इन पर फोन कर लेना, आपको हम सब कुछ समझा देंगे। ठीक है, तो चलिए अब आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। मन में यदि कोई प्रश्न उठे कि कुंडली आकलन कराना है या महारक्षा कवच लेना है या महाअनुष्ठान में भाग लेना है, कुछ भी जानना है, तो वीडियो में नंबर है, इन पर फोन कर लीजिए, सारी शंकाओं का समाधान आपको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।